मोदी ने अगर गोल्ड कम खरीदने को कहा, फॉरेन ट्रेवल कम करने को कहा, तो इसमें इतनी हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत? हाँ हाँ, तुमको क्या ही जरूरत पड़ी है तो मचाने की। अरे पूरे देश को मालूम है कि तुम मोदी का दलाल है। और तुझे तो मोदी की चाटने के बदले मोटी रकम दलाली के रूप में मिली जाती है ना। बड़े खतरनाक लोग हैं क्या। और ताऊ तू यूं भी तो बताना देश को कि मोदी सबको फॉरेन ट्रेवल ना करने की सलाह दे के खुद यूरोप पिकनिक मनाने भाग गया। मोदी ने अगर गोल्ड कम खरीदने को कहा, और कमाल का गुरूर है मोदी जी को अपने 5 किलो राशन पे। मोदी जी को लगता है कि देश का गरीब कहीं 5 किलो राशन बेच के सोना ना खरीद ले, इसलिए पिकनिक पे जाने से पहले सबको वार्न करके गए हैं कि मित्रों 1 साल तक कोई सोना ना खरीदेगा, वरना हिंदुस्तान का रुपया पतला हो जाएगा। क्या बात है। अरे मोदी ताऊ 12 साल से रुपया तो वेंटिलेटर पे है। अरे 95 रुपये का $1 आ रहा अब, इससे ही पतला होगा क्या रुपया? अरे कभी भी इंटरनेशनल मार्केट से खबर आ सकती है कि सॉरी हम आपके रुपये को बचा ना पाए। क्या बात कर रहे हैं। अमेरिका से ईरान पर हमला मोदी तो नहीं करवाया। हाँ ये बात तो है, पर इजराइल जाके ट्रम्प के सामने मुजरा कौन किया था ये भी तो बताना। और पूरी दुनिया के सामने इजराइल को अपना बाप किसने बनाया था? किसने बोला था इजराइल को फादरलैंड? अबे ये भी तो बताना मोदी के दलाल। अरे ऐसा कौन सा वंशीकरण, कौन सा बबूच चटा दिया ट्रम्प ने मोदी जी को, जो मोदी जी अपने पड़ोसी देश रूस ईरान से तेल न खरीद के 7 समुद्र पार अमेरिका से तेल मंगाते हैं और फिर बोलते हैं कि देश में ऑयल संकट मोदी जी के कारण पैदा ना हुआ। चप्पल सीधे मुंह पे लगेगी। दुनिया में तेल का संकट मोदी के कारण तो पैदा नहीं हुआ। अबे बेवकूफ़ आदमी, दुनिया का तो वहाँ पता ना, पर इंडिया में तेल का संकट मोदी जी के कारण पैदा हुआ। अगर मोदी जी 7 समुद्र पार के अमेरिका से तेल ना खरीद गए, अपने पड़ोसी देश ईरान या रूस से तेल खरीदते, तो आज देश में होता तेल संकट पैदा। बात करता है बेकार की। गजब बेइज्जती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर से निकले, कैबिनेट मीटिंग गए, सिर्फ 2 गाड़ियां। अच्छा सिर्फ 2 गाड़ी? वो पेट्रोल डीजल पर ज्ञान पेलने के बाद मोदी जी ने जो सोमनाथ में रोड शो किया उसमें कितनी गाड़ियां थी? अबे ये भी तो बताना मोदी के चाटुकार। मैं तारीख हूँ भाई। मिसाल पेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री, मतलब आप सब। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। बिल्कुल, मोदी जी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं देश के आने वाले अगले पीएम के लिए, ताकि उसे बताया जा सके कि देख अकेले मोदी ने देश की मीडिया को भांड बना के कैसे मुजरा कराया था। सही पकड़े हैं। कल से शोर मचा रखा था कि सरकार अपने पर लागू करे, अपने पर क्यों निकलती, ये तो काफिले और रोड शो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो मोदी के दल्ले चल तो रहे हैं ना। देख कैसे तेरे पापा सोमनाथ में नीचे बैठ के आसमान में जहाजों के धुएं से ABCD लिखवा रहे हैं। समर्पित है देश के सभी नौजवानों को, और इसी के साथ आपकी बाईं ओर से ये है युवा फॉर्मेशन। गृह मंत्री अमित शाह ने काफिले का आकार घटा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने काफिले में 50% की कटौती कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में 2 गाड़ियां नजर आई। तमाम मंत्री, राजनाथ सिंह मंत्री, कैलाश सारंग के काफिले में कोई गाड़ी नहीं होगी, 4। अबे रुक जा जरा, क्या नागमणि लेके ही जाएगा दलालों के कोबरा? और ये जो तू फर्रा पड़ेगा सुना रहा, जो पीएम ऑफिस तक तेरे घर आया या तू पीएम ऑफिस गया था से लेने? तो लग गए। महाराष्ट्र के मंत्रियों ने विदेशी दौरे रद्द कर दिए हैं। और दूसरी ओर मोदी ताऊ ने विदेशी दौरे शुरू कर दिए हैं। है ना दोगलापन? मतलब देश को विदेशी यात्रा ना करने की सलाह देके मोदी जी खुद पिकनिक मनाने यूरोप निकल गए। वाह मोदी जी वाह। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मगर आप सोचिए कांग्रेस कहाँ है? अबे दलाल, तुझे मालूम ना है क्या कि कांग्रेस विपक्ष में है और अपने कर्मों का फल भुगत रही है? अबे कांग्रेस वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो बे। अबे 70 साल तक राज करा तुमने देश में और ऐसे फ्लोवर ना बना पाए जैसे मोदी ताऊ ने 12 साल में बना लिए। अरे ऐसे ऐसे भक्त बनाए मोदी ताऊ ने जो कहते हैं क्या मोदी मेरी गाड़ मार ले, मैं वोट मोदी दूंगा। कल से कोसा जा रहा कि लागू अपने पे करो, अपने पर करो। कर दिया आपने, क्या किया? लागू कर दिया? कहाँ लागू किया? अबे 800 करोड़ के उड़न खटोले में करोड़ों रुपए का ऑयल भर के मोदी तो निकल लिया ना यूरोप, देश को आर्थिक संकट में छोड़ के। बात करता है मोदी का दलाल। देश के प्रधानमंत्री के काफिले में 2 गाड़ियां, पंजाब में मुख्यमंत्री साहब के काफिले में 19 गाड़ियां, और बिहार के सीएम के काफिले में 80 गाड़ियां। ये तो नजर ना आ रही होगी तुझे? कहते हैं देश का मतलब बीजेपी नहीं है। नहीं है, बीजेपी का मतलब देश नहीं है। नहीं है, नहीं, तेरे और तेरी दलाल बिरादरी के लिए बीजेपी का मतलब देश ही है बे। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन जब देश पर संकट है तो सिर्फ बीजेपी क्यों फ्रंट से लीड कर रही है? आप लोग कहाँ हैं? अबे गधे, जब गवर्नमेंट बीजेपी की है तो कांग्रेस लीड क्यों करेगी? वाह क्या सोच है रे तेरी। मतलब सत्ता की मलाई चाटे बीजेपी और देश में संकट आने पे लीड करे विपक्ष वाले। जिम्मेदारी तो सबकी है ना, सिर्फ कोसने से थोड़ी ना चलेगा सर। अच्छा, सबकी जिम्मेदारी है। अबे तब कहाँ जाती है जिम्मेदारी, जब एडी का डर दिखा दिखा के विपक्ष वालों की सरकार गिराई जाती है। सबकी जिम्मेदारी है। अबे ट्रम्प का गू खाए तेरे पापा और जिम्मेदारी सब ले।
अबे क्यों खरीदना है 7 समुंदर पार अमेरिका से ऑयल, जब अपने पड़ोसी देश ईरान रूस सस्ते दामों में तेल बेच रहे हैं। सही पकड़े हैं। देश की नजरों से उतरने में देर नहीं लगती है। जैसे तुझे देर ना लगी मोदी का दल्ला बन के देश की नजरों में उतरने से। संकट के समय में पहचान होती है कौन अपना कौन पराया। ठीक वैसे ही जैसे आज भांड मीडिया की पहचान हुई है। मतलब देश में नीट का पेपर लीक हो गया और पूरी भांड मीडिया मोदी को डिफेंस करने में लगी है। स्टूडेंट की संकट की घड़ी में एक भी भांड मीडिया का बड़वा पेपर लीक पर बात ना कर रहा, सब मोदी मोदी चिल्लाए जा रहे हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर। और एक बीजेपी का बुड्ढा नेता बोल रहा है कि पेपर लीक हो गया, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ा ही है। जांच एजेंसियों ने पाया होगा इसमें गड़बड़ हुआ है तो निर्णय लिया कि रद्द कर दी है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अबे बुड्ढे क्या बोला बे तू, बड़ी बात ना है? ये उनसे जाके पूछ जो कई कई सालों से किताबों के साथ अपनी रातें काली कर रहे हैं। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। बीजेपी के लीडर्स करप्ट है, कांग्रेस के क्या है वो भी करप्ट है। तो अब आपको चॉइस सिर्फ इतना करना है, आपको करप्ट चाहिए जो नेशनलिस्ट हो या आपको वो करप्ट चाहिए जो एंटी नेशनल हो। ये बड़वा बीजेपी का IT सेल वाला है। मैं बड़वे एक बात बता, अगर कोई करप्ट है तो वो देशभक्त कैसे हो सकता है? ये तो वही बात हो गई कि देश का PM चोर है पर वो चोर देशभक्त है, क्योंकि वो सारी चोरी देश हित में करता है।